मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। जब 93 में सबसे पहले टीवी पर लेक्चर्स हमारे आए, क्योंकि दूरदर्शन तो था लेकिन दूरदर्शन में ब्रह्मा कुमारियों को मौका नहीं मिलता था स्पीच देने का या कार्यक्रम देने का, क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है। लेकिन प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए 92 93 से ही, और सबसे पहले जी टीवी आया, तो उस चैनल में ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला। तो कैसे बाबा ने मुझे सबसे पहले दादी जी ने कहा कि आप जाओ, तो वो भी देखो कैसे बाबा की प्रेरणा थी। मैं नागार्जुना फर्टिलाइजर्स गई थी हैदराबाद में, वहाँ पर प्रोग्राम था उनकी कंपनी में, और उनकी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वहाँ उनका कार्यक्रम किया। फिर वो सब माउंट आबू आए थे, तो माउंट आबू में बाबा से मिले। तो जब बाबा से मिले, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी। बाबा के जो महावाक्य उनके प्रति थे, वरदान दे रहे थे, क्योंकि वो सब जैसे ज्ञान को समझने लगे। पूरा कोर्स किया उन्होंने वहाँ, मैं उनके ही दफ्तर में या कंपनी में जा कर के उनको कोर्स कराया था, और वो आए थे मधुबन। तो जब सबका वो ट्रांसलेशन पूरा हुआ, और फिर मैं गई बाबा के पास, क्योंकि बाबा सबको टोली भी दे रहे थे। तो मैं बाबा के पास गई और ऐसे हाथ किया, तो बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी मुझे, और मेरे हाथ में टोली पकड़ाई, और जोर से हाथ को जैसे नहीं पकड़ते हैं टोली रख करके, और बाबा ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बहुत सुंदर वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा ने उस समय मुझे वरदान दिया। अब बाबा ने वरदान तो दे दिया, और मैं टोली लेकर के आ गई। लेकिन उसके बाद अब देखिए कैसे रिएक्शन हुआ। जैसे मैं, क्योंकि माइक पर बाबा ने बोला, ओम शांति भवन की बात है ये, तो माइक पर बाबा ने बोला और सब ने सुना। तो पहले तो हमको चिढ़ाने लगे भाई बहन मधुबन के, कि वाह वाह, बाबा ने तो आपको सरस्वती का टाइटल दिया, अब संगम युग पर सरस्वती हो तो भविष्य में लक्ष्मी ज़रूर बनोगी, क्योंकि सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। मतलब ऐसे मजाक भी करते, हंसी हंसी जैसे लाइटली लिया, लेकिन मैंने लाइटली नहीं लिया। मैंने कहा अगर बाबा ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है, उसके पीछे ज़रूर कोई राज होगा। तो क्या राज होगा? बाबा को मुझसे कोई बहुत बड़ी सेवा करवानी है। अब क्या सेवा करवानी है? तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा, बाबा आपने मुझे ऐसा बड़ा वरदान दिया, आप मुझसे क्या सेवा करवाना चाहते हैं? बाबा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर मुझे संकल्प आया, बाबा ने मुझे कहा है कि सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, तो इस मुख से, इस ज़ुबान से मुझे ऐसे कोई बोल नहीं बोलने हैं जो सरस्वती के विरुद्ध हो, यानी केवल ज्ञान के ही बोल बोलने हैं, ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि सरस्वती माना ज्ञान की देवी। तो सरस्वती ज़ुबान पर माना ज्ञान के सिवा और कुछ मुझे बोलना नहीं है। तो इतना मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया कि मैं अपनी ज़ुबान को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे, और कुछ जो अपशब्द तो चलो नहीं कहते थे, लेकिन कई ऐसी बातें संसार की, बहुत कुछ होता है तो कई बार मुख से निकल भी आता है, लेकिन अपने आप पर उतना कंट्रोल किया। वैसे भी बाबा कहते हैं तुम राजा हो, आप बच्चे कैसे स्वराज्य अधिकारी हो, तो इंद्रियों पर तो विजय चाहिए ही। तो फिर मैंने अपने ऊपर इतना ध्यान रखा, बाबा हमको किस नज़र से देखते हैं, क्या हम अपने आप को उस नज़र से देखते हैं?
आपको जैसे बताया मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, क्योंकि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, अभी भी प्रोग्राम तो चलते हैं, तो सारे विश्व में बाबा की मुरली जाती है उसी समय लाइव, जो मधुबन में चलती है, और हम उस समय ट्रांसलेशन करते होते हैं। तो जो अव्यक्त मुरली भी जो चलती है, उसमें जो पहली लाइन है, उसमें बाबा के कितने टाइटल्स बच्चों के प्रति है, बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे उसमें टाइटल्स बाबा देते हैं, तो वो मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ता इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश और हिंदी में ये अंतर है कि हिंदी में जो वर्ब आता है, क्रिया, वो लास्ट में आती है। बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं वो आखिर में आएगा, या मिल रहे हैं, या जो बाबा को कहना है वो आखिर में आता है, और जो टाइटल्स हैं वो बाबा के पहले आते हैं। अब इंग्लिश में इसका ऑपोजिट है, बाबा इज लुकिंग एट, तो लुकिंग एट वो जो वर्ब है वो पहले आता है। तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता था कि बाबा क्या कहेंगे लास्ट में, देख रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए पूरा लिखना पड़ता था, और जैसे मैं लिखती जाती थी मेरा नशा चढ़ता जाता था, देखो बाबा हमको किस नज़र से देख रहे हैं, और सचमुच हम ऐसे हैं। तो नशा भी चढ़ता था और उसका वो स्थिति भी बन जाती थी, और फिर ट्रांसलेशन तो करते ही थे। और जैसे उसमें हम ऐसे जैसे लय हो जाते थे, बाबा की जो ऐसे वाणी चलती थी, तो मेरी वो जो ट्रांसलेशन भी होती थी वो भी उसी अनुसार ही चलती थी, बिल्कुल जैसे बाबा में खोए हुए और हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बाबा इतना स्लो है तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर लूँ, नहीं, बाबा की समान। तो सचमुच ये भी एक विशेषता बाबा ने हमें दी। तो हम देखते हैं कि स्व के प्रति हम कितना मान में रहते हैं, जिसको स्वमान कहते हैं। कई भाई बहनें हैं जो स्वमान और अभिमान के अंतर को नहीं समझते हैं, पूछते भी हैं कि बहन जी स्वमान और अभिमान में क्या फर्क है, कैसे पता चले ये स्वमान है या अभिमान है। तो इसको स्वाभिमान कह देते हैं। स्वमान और अभिमान में अंतर को न समझने के कारण स्वाभिमान दोनों को जोड़ देते हैं, स्वाभिमान। लेकिन क्या है स्वमान? बाबा स्वाभिमान नहीं कहते हैं, बाबा दोनों को अलग करते हैं, स्वमान और अभिमान। तो अभिमान किसको कहेंगे और स्वमान किसको कहेंगे? तो बाबा कैसे अंतर करते हैं कि कोई भी भौतिक उपलब्धियां, भौतिक प्राप्तियां, फिर चाहे वो टैलेंट हो, चाहे हमारी कलाएं हो, हमारी विशेषताएं हो, या कोई भी स्थूल भी प्राप्ति हो, उसका अगर अभिमान है, अवश्य वो अभिमान है। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई विशेषता भी है, हाँ बाबा वो भी कहते वो विशेषता कैसे आई, किसने दी? किसने दी? बाबा ने दी। अगर बाबा के नहीं बनते होते तो विशेषता आती? कहाँ आती, पता भी नहीं था। लेकिन बाबा के बने और वो विशेषता का अनुभव किया, और जैसे अनुभव किया महसूस होने लगा कि ये देखो ये बाबा की देन है। तो बाबा कहते कभी भी उसका अभिमान नहीं आना चाहिए, ये तो मेरी विशेषता है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो बाबा कहते ये अभिमान हो जाएगा। परंतु स्वमान किसको कहते हैं? स्वमान माना आत्मा का मान, स्व का मान। जब बाबा कहते तुम बच्चे शांत स्वरूप हो, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। अब इतना बड़ा ये स्वमान है कि कोई भी मेरी शांति छीन नहीं सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करे, मुझे गाली दे, ग्लानि करे, कुछ भी करे, लेकिन शांति का जो मेरा गुण है वो कोई छीन नहीं सकता। ये मेरा निजी स्वभाव है। जैसे हम मिसाल देते हैं ना कि जैसे 5 तत्व है, वो हर तत्व का अपना अपना स्वभाव है, उसी को नेचर कहते हैं, स्वभाव है। पानी का स्वभाव है शीतलता, कितना भी उसको गर्म कर दो, लेकिन गर्म हुआ फिर वापस रख दो तो ठंडा हो जाएगा, उसका स्वभाव तो शीतलता है ना।
अग्नि का स्वभाव तेज है, कितना भी आप उसको छोड़ दो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मान लो वो ठंडी भी हो जाए, फिर अग्नि कहाँ रही। अग्नि का काम ही है जलाना, पकाना, जो कुछ भी हम कहते हैं। तो अग्नि तो तेज होती है, नहीं तो अग्नि कहाँ है। इसलिए हर एक तत्व का जैसे अपना गुण है, उसी प्रकार आत्मा के जो गुण हैं उनका स्वमान रखना ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता है। जिसको आज बाबा जी का अंगद इतना स्वमान था, और उस स्वमान में रावण ने कितना उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं। अब उस स्वमान में श्री राम का भी उसको मान था, किसने मुझे भेजा है। इस पर एक हंसी की बात सुनाते, कहीं मैं पढ़ रही थी कि अंगद ने जब ऐसे पांव रखा और रावण को कहा हिला के तो देखो, तो रावण ने बहुत कोशिश की और रावण का वो जो ये मुकुट था वो भी गिर गया। उसको तो लात मारा और वो राम के पास पहुंच गया। मतलब इतना स्ट्रांग था, तो रावण तो उनको जीत नहीं सका। तो जैसे ही वो मतलब वापस गया अपने राम के पास, तो किसी ने उसको हंसी में कहा, एक जोक है, किसी ने कहा कि अरे अंगद, अगर रावण तुम्हारी टांग हिला सका होता तो क्या होता। हाँ, अगर रावण तो बहुत शक्तिशाली था, वो आपकी टांग हिला सकता था, अगर हिला सका तो क्या होता। तो उसने कहा मुझे क्या चिंता है, वो तो राम की सीता की बात है ना, वो तो राम जाने, उसको उसका काम है ना ताकत देना मुझे, क्योंकि उसकी सीता के लिए तो मैं गया था कि सीता को छोड़ो। तो अगर भगवान राम को मुझे सीता लानी है मुझे, तो राम को ही मुझे शक्ति देनी है। ये थोड़ी कि मेरी अपनी शक्ति है, तो राम ने शक्ति दी है। माना उसको कितना स्वमान तो था ही, लेकिन उस परमात्मा का भी कितना मान था कि कहीं राम का नाम बदनाम न हो, क्योंकि मैं उनके कार्य के लिए आया हूँ, सीता को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो कहने का भाव है कि एक है स्व का मान, वो आत्मा की शक्ति है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं आत्मा कमजोर नहीं हूं, इसलिए भी कमजोर नहीं हूं क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मैं भी इतनी शक्ति स्वरूप हूं। जैसे आज भी बाबा ने कल की जो अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा कि मुश्किल शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है, असंभव शब्द तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन आवर डिक्शनरी। लेकिन मुश्किल, हाँ, मुश्किल शब्द भी नहीं है। असंभव तो छोड़ो, नहीं तो कोई कहेगा ठीक है असंभव तो नहीं है पर मुश्किल है। मुश्किल थोड़ा हल्का शब्द है, असंभव तो बहुत बड़ी चीज है। पर मुश्किल शब्द भी नहीं है, क्योंकि कौन हमारे साथ है। तो वो स्वमान की भी शक्ति तब अनुभव होती है जब शिव बाबा की हमें शक्ति मिलती है। कौन मेरे साथ है। हमारी दादी जानकी जी कितना नशे से कहती थी, हाँ याद है ना, 3 बार ओम शांति कह करके क्या कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, हाँ बड़े नशे से कहती थी। फिर तीसरा जो था ओम शांति का, फिर अलग अलग अर्थ देती थी, लेकिन मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है, इतना नशे से दादी कहती थी। शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन वो आत्मा की शक्ति थी। तो क्या हम अपने आप से पूछे उतना स्वमान मेरे में है। जो बाबा हमें जिस नजर से देखते हैं, क्या हम भी अपने आप को उस नजर से देखते हैं। तो रोज की मुरली से जो स्वमान मिलता है, उस स्वमान को अंडरलाइन करके उसको अपने जीवन में लाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो, तभी तो हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है, तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे, एक एक गुण कैसे आएगा।
तो बाबा ने बहुत सहज युक्ति बता दी, सर्वगुण संपन्न बनना है तो एक एक से गुण लो। अब इतने सारे भाई बहन एक एक से गुण लो तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। एक एक गुण के लिए अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे चाहिए, ये होना चाहिए। देखो इसके अंदर ये गुण है, क्योंकि गुण सिखाए नहीं जाते हैं, गुणों को पकड़ा जाता है। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, ऐसे कहते हैं। तो उनको पकड़ा जाता है, माना उनको उस प्रेरणा लेकर अपने अंदर ग्रहण किया जाता है कि देखो ये बहन कितनी हर्षित रहती है, सदा हर्षित रहती है, तो क्या मैं भी ऐसे हर्षित हूँ? तो मुझे भी ऐसे हर्षित रहना है। ये बहन कितना प्यार से बोलती है, कितनी मिठास है इनके वाणी में, क्या मेरे अंदर भी ऐसी मिठास है? तो मुझे ऐसी मिठास लानी है। तो ये कोई मुझे सिखाएगा नहीं, मुझे कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन ये मैं खुद अपने अंदर अनुभव करूं, डेवलप करूं, तो क्यों नहीं होगा? सब कुछ मेरे पास ही है। तो एक है ये स्वमान। तो दुनिया में जो भी प्राप्तियां हैं वो तो बाबा कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो। जब बाबा कहते हैं ना समर्पित हो जाओ, तो ये सब बाबा को समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आत्मा ये सब चीजें तो लाई नहीं और न ये ले जाऊंगे। हम दुनिया वालों को भी तो यही कहते हैं ना, जिस मकान में हम रहते हैं वो हमारा कहाँ है? हमारे से पहले कोई और रहता था, अब हम रहते हैं, हम चले जाएंगे तो कोई और रहेगा, है ना? मकान खाली थोड़ी छोड़ेंगे, कोई और रहेगा। तो इसीलिए ये शरीर भी एक मकान ही तो है जिसमें आत्मा रहती है, ये भी मेरा कहाँ है? इसलिए बाबा कहते जब 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 मैं शब्द कहते हो तो उस समय क्या याद रखो? क्या याद रखो? मैं आत्मा। ये इतना बड़ा नशा है, इतना बड़ा स्वमान है, और वो कैसी आत्मा वो भी जरूर ऐड करो। इसलिए इतने टाइटल्स बाबा हम बच्चों को देते हैं, और उस अनुसार बाबा कहते आपकी कर्तव्य हो। तो पूछो अपने आप से वो कर्तव्य है, क्योंकि जब तक उसका स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक वो कर्तव्य भी नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले तो निश्चय चाहिए, फिर निश्चय के बाद नशा चाहिए, तब निशाने तक पहुंचेंगे। बिना निश्चय के नशा भी नहीं आता है। और बाबा कहते सब नशों में नुकसान। कल भी बताया ना, बाप परसों थी मुरली, क्या बाबा ने कहा वो मिलिट्री वाले जाते हैं तो उनको नशा पिलाते, मरना और मारना, और कुछ सोचते नहीं है। और वो नशा पीते अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए, लेकिन दुख दर्द क्या भूलते हैं? जो अपने आप में आपाई खो लेते हैं। नाली में पड़ा होगा, सोचेगा मैं तो करोड़पति हूँ। तो इसीलिए उन सब नशों में नुकसान, सिवाय एक नारायणी नशे में, मैं कौन और मेरा कौन और मुझे क्या करना है, क्या बनना है। तो जब इस स्वमान में है इतना निश्चय हमें, तो कोई ये निश्चय डगमग नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी कोशिश करे। जैसे छोटे बच्चे को आपने बता दिया आपका नाम रमेश है, अब कोई उसको कहेगा तुम रमेश नहीं हो, तुम तो महेश हो, कहता नहीं, मैं कौन हूँ? रमेश ही हूँ। उसको पक्का किया है ना, तुम रमेश ही हो। ऐसे नहीं पता नहीं रमेश हूँ या महेश हूँ, नहीं, पापा ने कहा है तुम रमेश हो, तुम्हारा नाम रमेश है, तो मैं महेश नहीं हूँ, नहीं। हाँ, सीधा कहेगा, नशा है ना, वो तो स्थूल नाम है, चलो माँ बाप ने रखा। अब ये किसने मुझे कहा, ये फिर और निश्चय, ये और निश्चय। इसलिए कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में विजय है। निश्चय से नशा चढ़ता है, नशे से निशाने तक पहुंचते हैं। और फिर है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये कौन मुझे कह रहा है? जैसे गीता में आता है कि अर्जुन को भगवान ने कितना ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, 18 अध्याय सब ज्ञान ही है, लेकिन फिर भी अर्जुन सदा ही प्रश्न 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 करता रहा। भगवान ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये मन कैसे लगेगा, मन तो ये है, मारूं कैसे, आदि आदि प्रश्न ही प्रश्न।
भगवान ने उसको कहा कि तुम इनको मारो। अब वो कहे कैसे मारूं, कैसे मारूं? अपने में संशय था, कैसे मारूं? ये मेरे मामा चाचा काका, मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे भाई, इनके साथ मैं पला बड़ा हुआ, मैं मारूं कैसे? अब भगवान ने कहा इनको सब मरा हुआ देखो, ये सब मरे पड़े हैं, मरा हुआ देखो। उनको शमशान घाट दिखा दिया, एकदम सब मरे पड़े हैं, सब डेड। तो उसको और दुख हो गया, ये सब मर जाएंगे और मैं निमित्त बनूंगा, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। अब कौन कह रहा है वो नहीं सोचा, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं तो अभिमान में था ना, और मोह के वश था, सारे विकार थे उसमें, वो भी था, काम भी था, सब कुछ था। तो भगवान मुझे कह रहा है वो नहीं समझा, इसलिए प्रश्न कर रहा है कैसे मारूं, कैसे इनको मरा हुआ देखूं, कैसे इनको आत्मा देखूं? इतने जीते जागते आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। फिर भगवान ने दूसरा कदम उठाया उसको निश्चय कराने लिए कि हाँ तुमको ये काम करना है। क्या कहा? अर्जुन तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? हाँ, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? आप प्राण जाए पर प्रण न जाए, भले शरीर छूट जाए, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रिय एक बात जो मुख से कह देता है वो करता है, तो तुम क्षत्रिय हो। इसलिए अपना धर्म पालन करो और युद्ध करो। उसने कहा कि नहीं मैं क्षत्रिय तो हूं लेकिन निश्चय नहीं। तो उसमें भी फेल हो गया। फिर तीसरा कदम भगवान ने क्या उठाया? तीसरा कदम उठाया कि अगर तुम इस स्वर्ग में, इस युद्ध में विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करोगे, तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे। तो उसने कहा मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। ऐसा स्वर्ग क्या लेना जो इनको मार करके स्वर्ग लो? तो ऐसा मैं पाप क्यों करूं? वो स्वर्ग क्या मिलेगा, इतना पाप करूंगा? मतलब भगवान उसको जो कह रहे हैं वो उसका अपना अभिमान दिखा रहा है, अपने शास्त्रों का ज्ञान सुना रहा है। जो भगवान के बिल्कुल ऑपोजिट बातें वो कह रहा है, और भगवान की बातें तो समझता ही नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मानो तुम स्वर्ग का मालिक नहीं बनोगे, पर इस युद्ध में अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। लेकिन वो स्वर्ग की भी उसको कोई इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं। फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है, तब विराट रूप दिखाया। ये तुमको कौन कह रहा है, पहले ये तो सोचो। विराट रूप में तो बहुत कुछ बताया है। और जब विराट रूप का साक्षात्कार कराया तब अर्जुन को लगा ये कोई मेरा मित्र नहीं मुझे कह रहा था, ये स्वयं भगवान मुझे कह रहा था। और फिर उसकी आंख खुली, भगवान मुझे ये बात कह रहा है। तो बस घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ करके कहा अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आ गई है, मुझे क्या करना है आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूं। पर कब ये स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? जब उसको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। तो हम भी संशयात्मक बुद्धि के थे, बाबा कहते तो हैं, लेकिन पता नहीं पता नहीं विनाश होगा नहीं होगा। पहले तो कहा 76 में होगा, फिर कहा 2000 में होगा, फिर कहा ये होगा वो होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं। अरे कौन कह रहा है? बाबा ने तो विनाश की बातें तो शुरू से ही कह दी थी। 1936-37 में जैसे बाबा के बच्चे आए, सरेंडर हुए, उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ। जैसे ब्रह्मा बाबा को हुआ उनको भी हुआ, और उस विनाश का साक्षात्कार करके धक से स्वाहा हो गए। और बाबा उनको कहते अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, और 86 दिवालियां हो गई। अगली दिवाली माना अगला साल नहीं आएगा ना, अगली दिवाली। और कितनी दिवालियां बीत गई? 86, 86 हम अभी मनाएंगे।
लेकिन अगर बाबा उस समय ऐसे नहीं कहते होते तो ये यज्ञ स्थापित होता? आप सोचो, इतने सब आते, स्वाहा होते। लेकिन ये बाबा की युक्ति जरूर थी। ब्रह्मा बाबा ने भी खुद जब विनाश का साक्षात्कार किया, तुरंत धक से कैसे बाबा के बन गए। उनको तो सब पत्थर दिखाई देने लगे, हीरे मोती सब। विनाश का साक्षात्कार किया, सब खत्म होने वाला है। अर्जुन को भी यही साक्षात्कार ही कराए ना, पर उनको वैराग्य नहीं आया और ही मोह जागृत हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते ये कौन तुम्हें कह रहा है। फिर कई बार जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा की मुरली में कितना प्यार भरा हुआ है। वो प्यार को हम कहाँ समझते हैं, ये भी हम अपने आप से पूछे। सचमुच समझते हैं कि बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य में प्यार भरा हुआ है? कितना प्यार। जो बाबा, पहली बात तो बाबा हमको इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, ये प्यार है भगवान का। जानते हैं बाबा कि मेरे बच्चे अभी इतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो भी बाबा कहते जरूर हैं, क्योंकि प्यार है ना। जैसे एक माँ होती है, अब बच्चा कमजोर है, पर कमजोर को ये थोड़ी कहेगी तुम तो कमजोर हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो बेवकूफ हो। ऐसे कहेगी क्या? क्या कहेगी? क्या कहेगी? हाँ, बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत ताकत वाले हो, तुम तो बहुत ये हो, बहुत कर सकते हो, हाँ बहुत हिम्मत वाले हो, हाँ बच्चे करो करो करो। हाँ, बच्चा हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन माँ उसमें हिम्मत भरेगी। ये प्यार है। और हिम्मत जैसे भरती है तो मदद भी तो करती है ना। बच्चे को चलना सिखाती है तो बच्चे को कहेगी बेटा एक पाँव आगे करो, अब बच्चा डरेगा कि गिर जाऊंगा, पर माँ उसका हाथ पकड़ के कहती तुम करो, मैं खड़ी हूँ, करो। पर डरता है बच्चा। चलो माँ ने हाथ से उसका पैर आगे भी किया, लेकिन फिर डरेगा, और फिर डरेगा तो फिर नहीं करेगा। फिर माँ कहेगी बेटा मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम नहीं गिरोगे। तो हिम्मत देती जाएगी, और बच्चे ने पहला कदम आगे रखा और देखा कि मैं गिरा नहीं, तो हिम्मत आ गई। फिर दूसरा कदम आगे रखा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। तो भगवान हमको कितना प्यार देते हैं, उस प्यार में ये सारे स्वमान देते हैं। भले वो हम नहीं भी है वो स्वरूप, लेकिन बनना तो है ना। तो लक्ष्य तो बाबा हमें देते हैं ना।